और कैरेबियन सागर में युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ अमेरिका की वायुसेना युद्धाभ्यास कर रही है तो दूसरी तरफ वेनेजुएला में मुकाबले की तैयारी है। मादुरो सभी अहम जगहों पर एयर डिफेंस तैनात कर चुके हैं। वेनेजुएला की सेना अमेरिकी फाइटर जेट्स पर मिसाइल प्रहार के लिए भी तैयार है और इसके साथ ही सेना को संगठित करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। यूक्रेन और गाजा के बाद एक और जगह है जहां एक शक्तिशाली देश एक छोटे से देश पर हमले की तैयारी कर रहा है। अगर यहां जंग हुई तो चंद घंटों में कई लोगों की मौत हो सकती है, कई इलाके तबाह हो सकते हैं। क्योंकि यहां अमेरिका के शक्तिशाली फाइटर जेट बम बरसाने का अभ्यास कर रहे हैं। यहां अमेरिका के मिसाइल कैरियर्स घातक मिसाइलों के साथ तैनात हैं। इस इलाके का नाम है दक्षिणी कैरेबियन सागर। यहां वेनेजुएला पर अमेरिका हमला कर सकता है। कोलंबिया भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है। कोलंबिया वेनेजुएला का समर्थन कर रहा है। जंग शुरू हुई तो दुनिया की सबसे आधुनिक और शक्तिशाली सेना से मुकाबला करेगी वेनेजुएला की आर्मी, जो हर तरह से अमेरिका के सामने बेहद कमजोर है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अमेरिका को सीना तानकर चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं और वेनेजुएला में लगातार युद्ध की तैयारी भी चल रही है। राष्ट्रपति मादुरो ने एक खास मिशन की शुरुआत कर दी है। वेनेजुएला में इसे प्लान इंडिपेंडेंस 200 कहा जा रहा है। नेशनल मिलिशिया और आर्मी को संगठित किया जा रहा है। अमेरिका की सेना ने लाइव फायरिंग एक्सरसाइज की शुरुआत की है, जिसके बाद मादुरो ने वेनेजुएला की सुरक्षा के लिए बैठक बुलाई। वेनेजुएला ने काराकास और पूरे उत्तरी इलाके में हवाई अड्डों और बंदरगाहों की सुरक्षा बढ़ाई। खासतौर से माइक्वेटिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सेना की भारी तैनाती कर दी गई। वेनेजुएला के पास बक एयर डिफेंस सिस्टम है। सैन्य ठिकाने और बंदरगाहों पर तैनाती की गई है। बाहरी इलाकों में टैंक रोकने वाले ड्रैगन टीथ लगाए गए हैं। वेनेजुएला भी किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने फिर अमेरिका पर आरोप लगाया है। दावा किया है कि अमेरिका ड्रग्स का बहाना बना रहा है और ये लड़ाई सिर्फ तेल के लिए हो रही है, इसलिए अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने यह भी आरोप लगाया है कि वेनेजुएला के नाम पर कोलंबिया की बोट को नष्ट किया गया, जिसमें कोलंबिया के लोगों की मौत हुई। इसलिए माना जा रहा है कि अगर वेनेजुएला पर हमला हुआ तो कोलंबिया भी इस युद्ध में शामिल हो जाएगा और चीन की एंट्री से ये महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।